अगर आपके एसी डीसी सीलिंग फ़ैन की स्पीड कम हो गई है और आप उसकी स्पीड तेज़ करना चाहते हो, वो भी किसी इलेक्ट्रिशियन को पैसे दिए बगैर, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। अगर आपके एसी डीसी सीलिंग फ़ैन की स्पीड चलते चलते स्लो हो गई है या स्पीड स्लो होने के बाद आपका एसी डीसी सीलिंग फ़ैन बंद हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ना कोई फ़ीस, ना कोई इलेक्ट्रिशियन, ना कोई ख़र्चा, आपके पैसे आपकी जेब में। फ्रेंड, ये आपके सामने एक एसी डीसी सीलिंग फ़ैन मौजूद है और उसकी स्पीड जो है वो चलते चलते स्लो हो गई है। तो हम इस फ़ॉल्ट को दूर करने का आपको तरीका बताएंगे, बहुत आसान तरीका जो आप खुद कर सकते हैं बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद के। तो सबसे पहले इसके हम कवर उतारेंगे, इसे कोली उतारेंगे जिसके अंदर इसका कार्ड होता है। तो ये देखिए, हमने आपके सामने कोली उतार दी है। जब आप कोली उतार लेंगे तो उसके नीचे इस तरह आपको एक कार्ड नज़र आएगा, जिसे कहते हैं एसी डीसी कार्ड। इससे सप्लाई जो है वो नीचे वेंडिंग में जाती है और आपका पंखा जो है वो वर्क करता है। तो इसके ये कनेक्शन होते हैं, यहाँ से जो करंट जो है वो नीचे वेंडिंग में जा रहा होता है कार्ड से। तो अगर आप कनेक्शन खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं, मगर आपने तारों की निशानी लगा लेनी है ताकि आपको याद रहे कौन सी तार कहाँ लगनी है। अगर आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, मगर हम कनेक्शन नहीं खोलेंगे ताकि आपको जो है कोई मसला पेश ना आए दोबारा तारें लगाने में। हम ऐसे ही ये फॉल्ट आपको दूर करके दिखाएंगे स्लो स्पीड का। पहले ये होता था कि जो आम पंखे होते थे सीलिंग फ़ैन, जो एसी सीलिंग फ़ैन होते थे, जब उनकी स्पीड स्लो होती थी तो उनका रनिंग कैपेसिटर जो है वो चेंज कर दिया जाता था, तो उनकी स्पीड जो है दोबारा पहले जैसी हो जाती थी। मगर ये जो है एसी डीसी सीलिंग फ़ैन है, इनमें रनिंग कैपेसिटर नहीं लगता, तो इसमें कार्ड होता है। तो हम इसे आपको रिपेयर करना सिखाएंगे कि अगर इनकी स्पीड स्लो हो जाए तो आप इसकी स्पीड कैसे तेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसका कार्ड जो है बाहर निकालना है बगैर कनेक्शन खोले। तो उसके लिए जो है वो कार्ड की जो है वो डब्बी जो है जिसमें कार्ड कवर हुआ है, वो डब्बी हमने खोलनी है। तो ये देखें, इसके साइड पे एक जो है पेज नज़र आपको आ रहा होगा, ये पेज हम खोलेंगे। जब हम पेज खोल लेंगे तो इसकी जो डब्बी है जिसके अंदर कार्ड जो है फिक्स है, वो डब्बी बाहर को आ जाएगी। कनेक्शन भी हमने नहीं खोलने और कार्ड भी हमने बाहर निकाल लेना है। ये देखें, इसको हम निकालेंगे पिछली साइड पे तो कार्ड जो है वो निकल आएगा बाहर। ये देखें, इस साइड पे जो है एक टक होता है, आपने दूसरी साइड पे इसे खींचना है डब्बी को, तो आपका जो कार्ड जो है कवर समेत जो है डब्बी के बाहर आ जाएगा, जिस तरह ये निकल के बाहर आ गया है। अब ये कार्ड के कवर के साइडों पे जो क्लम्प लगे हैं वो क्लम्प हम खोलेंगे इस डब्बी के, तो कार्ड जो है वो इस डब्बी से कवर से बाहर आ जाएगा। ये देखें, साइडों के लॉक हमने खोले और ये हमारा जो है वो कार्ड बाहर आ गया। यहाँ पर आपने एक एहतियात करनी है लाजमी, आपने कार्ड के प्रिंट वाली साइड पे हाथ नहीं लगाने जब तक आप इसे शार्ट नहीं करेंगे। इसके प्रिंट पे आप हाथ लगा लेंगे तो आपको करंट पड़ सकता है। आपने टेस्टर की मदद से तमाम जो है वो पॉइंट जो आपस में ऐसे टच करने हैं ताकि अगर इसमें कोई चार्जिंग हो कैपेसिटर की तो वो करंट निकल जाए, नहीं तो आपको करंट पड़ सकता है। हमने इसे डिस्चार्ज कर लिया है, ये देखें टेस्टर लगा के इसमें करंट जो था वो अब डिस्चार्ज हो गया है। अब ये देखें, ये हमारा कार्ड है और इस कार्ड को देखें इसमें क्या क्या लगाया हुआ है। ये चोक लगी हुई है और इसके साइडों पे जो है वो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दो, ये दो ट्रांजिस्टर हैं। ये इसकी चोक है, चोक के साथ ये रिले लगी है। जब आप डीसी चलाते हैं पंखा 12 वोल्ट पे या सोलर पर, तो ये रिले काम करती है उसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए और 220 में कन्वर्ट करने के लिए ये रिले काम करती है अपना। और अब हम बताते हैं कि आपकी स्पीड क्यों स्लो होती है एसी डीसी फ़ैन की। तो ये देखें, आपको कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं दो, ये फूल गए हैं। जब कैपेसिटर ऊपर से फूल जाए या कवर फट जाए तो ये कैपेसिटर वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसके अंदर से गैस निकल जाती है। तो आपने ये कैपेसिटर दोनों चेंज करने हैं। अगर आपका पंखा 12 वोल्ट की सप्लाई पर, सोलर पर या बैटरी पर चलते वक्त स्लो हो और वापडा पे बिल्कुल ठीक चल रहा हो, तो आपने ये दो जो छोटे कैपेसिटर होते हैं ना, ये आपने चेंज करने हैं। इस पंखे में ये फॉल्ट था, ये डीसी पर जब बैटरी पर या 12 वोल्ट पर चलता था तो ये स्लो चलता था, जब ये 220 पे चलता था तो बिल्कुल ठीक चलता था। तो ये जो 12 वोल्ट के लिए दो कैपेसिटर हैं, अगर आपका पंखा स्लो चलता है 12 वोल्ट की सप्लाई पर, सोलर पैनल पर या बैटरी पर, तो आपने ये जो दो कैपेसिटर हैं ना छोटे, ये चेंज करने हैं। और अगर आपका एसी डीसी सीलिंग फ़ैन डीसी पर सही चलता है मगर एसी पर यानी कि बिजली पर स्लो चलता है, तो आपने ये वाला कैपेसिटर चेंज करना है। ये जो पंखा है वो एसी पे बिल्कुल ठीक चलता है, ये देखें, इसलिए इसका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है।
अगर आपका पंखा जो है वो बिजली पर ठीक नहीं चल रहा होगा, एसी पर, जिसे कहते हैं एसी सप्लाई, तो आपका ये वाला कैपेसिटर जो है फुला होगा। आपने ये जो है कैपेसिटर जो है वो चेंज कर लेना है अगर आपका पंखा बिजली पर स्लो चलता है। बहुत ही आसान तरीका होता है इस कैपेसिटर को चेंज करने का। आपने इसे खोलना है और इसकी कैपेसिटी का ही कैपेसिटर न्यू लेकर लगा देना है। बस काबिल से निकालते वक्त आपने ये एहतियात करनी है कि यहाँ आपने निशान लगा लेना है, जहाँ ये मनफी का निशान है माइनस का, यहाँ आपने निशान लगा लेना है और यहीं आपने दूसरा जो कैपेसिटर लेके आना है इसी कैपेसिटी का, वो कैपेसिटर का भी मनफी का निशान आपने जो माइनस का निशान इसी साइड पे रखना है जहाँ पुराने का था। आपने कैपेसिटी नोट करके इसी कैपेसिटी का कैपेसिटर लेके आना है और इसे निकाल लेना है और जो निशान माइनस का इस साइड पर है उसी साइड पर रख के इसे लगा देना है काबिया की मदद से। तो आपके सीलिंग फ़ैन की जो एसी डीसी के लो स्पीड की प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। एहतियात ये करनी है कि माइनस का निशान का आपने ख़ास ख्याल करना है कि जहाँ से आपने उतारा था कैपेसिटर, जिस तरीके से उतारा था उसी तरीके से दोबारा माइनस वाली साइड पर माइनस रख के दोबारा न्यू कैपेसिटर लगा देना है। ये कैपेसिटर था एसी सप्लाई का और ये है 2 डीसी के। एसी पे स्लो चले तो ये वाला चेंज करना है, अगर डीसी पे स्लो चले तो ये 2 कैपेसिटर आपने चेंज करने हैं। तो आपके पंखे की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाएगी। एसी के लिए एसी वाला और डीसी के लिए डीसी वाला आपने बस कैपेसिटर चेंज करना है। कैपेसिटर चेंज करने के बाद आपने कार्ड को जिस तरह खोला था उसी तरह जो है इसके कवर में, इसकी डब्बी में फ़िक्स करना है और फ़िक्स करते वक्त आपने एहतियात ये करनी है कि इनकी वायर का ध्यान करना है कि कोई भी वायर जो है आपस में टच ना हो। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि कवर खोलते वक्त या कवर बंद करते वक्त कवर टूट जाता है, क्योंकि कवर गला होता है, प्लास्टिक का बना होता है, तो कुछ अर्से बाद ये प्लास्टिक गल जाता है। अगर खोलते वक्त या बंद करते हुए कवर टूट जाए तो कवर आपने लाजमी लगाना है। कार्ड को खाली कार्ड नहीं लगाना है कवर के बगैर। आपने क्या करना है, गोलियों टॉफ़ियों का जो जार होता है ना वो ले लेना है। गोलियों और टॉफ़ियों के साथ जो जार आता है वो जार का निचला सा काट कर उसका आपने कवर बना लेना है। कवर वैसे भी मार्केट से न्यू मिल जाता है। अगर कवर टूट जाए, वो ना मिले आपको, तो फिर आपने गोलियों टॉफ़ियों का जार होता है ना उसे काट के इसका कवर बना लेना है। या पुराने पंखे की कोई कोली लेकर वो लगा सकते हैं काट के कवर की जगह पर, मगर खाली कार्ड आपने नहीं टांगना। अक्सर देखा गया है कि लोग जो है वो खाली कार्ड जो है ना कवर के बगैर पंखे के डंडे के साथ जो है बांध देते हैं। फिर उसका नुकसान ये होता है कि कार्ड का प्रिंट जो है वो बॉडी के साथ लगता है और शॉर्ट हो जाता है कार्ड, और आपको कार्ड जो है फिर वो चेंज करना पड़ता है। 1200 से लेकर 3000 तक का फिर नुकसान आपको पड़ सकता है। तो फ्रेंड ये तो था तरीक़ेकार, अगर आपका एसी डीसी फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाए तो आप उसकी स्पीड कैसे तेज़ कर सकते हैं। अगर आप बिजली की बचत की, गैस की बचत की या कोई भी इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयर करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी आईडी का लाजमी विज़िट करें। मैंने बहुत सी वीडियो इस बारे में बनाई है। इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ खान को इजाज़त दें, मगर जाने से पहले गुजारिश है जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।